तो जमीन से आने लगी सदा, तो जमीन से आने लगी सदा। अखराजात बहुत बढ़ गए हैं जान। 2000 रुपए और चाहिए, सोना चांदी के 800 रुपयों के अलावा जान। ठीक है बेबी जान। तेरा दिल तो है सनम आशना, तेरा दिल तो है सनम आशना, तेरा दिल तो है सनम आशना, सनम आशना आश। बेबी जान। जी जान। ये यूट्यूब क्लोन की सारी शीशे खाली पड़ी हैं और इन पे कोई ढकना भी नहीं है। मुझे तो मालूम नहीं है, मैं तो रोजाना बाहर नहीं जाती जान। ये स्प्लिट होती है ना बेबी जान, अगर इनका ढकना खुला रहे तो ये उड़ जाती हैं। इतनी साइंस तो मैं भी जानती हूँ, और यूडी क्लोन लगा के मैं तो कहीं नहीं जाती कि इसके ढकने खुले छोड़ दूं जान। यूडी क्लोन लगाकर जाने का जिक्र कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है बेबी जान। हो सकता है आपने कुछ ज्यादा ही महसूस किया हो जान। अच्छा, तो फिर खुदा हाफिज बेबी जान। बाय बाय जान। तेरा दिल तो है सनम आशना, तेरा दिल तो है सनम आशना, तेरा दिल तो है सनम आशना, तेरा दिल तो है सनम आशना। गड्डी आई नारोवाल दी, अखियां च ठंड सीने अग बाल दी। होए गड्डी आई नारोवाल दी, अखियां च ठंड सीने अग बाल दी। होए गड्डी आई नारोवाल दी। जी बेबी जी, अपनी डब्बी स्टेशन पर उतार कर मेरी बात सुनो। अच्छा चलो डब्बे, चलो पढ़ो, चलो स्टार्ट। गड्डी आई नारोवाल दी, अखियां च ठंड सीने अग बाल दी। होए गड्डी आई नारोवाल दी, गड्डी आई नारोवाल दी, गड्डी आई नारोवाल दी, गड्डी आई नारोवाल दी। चांदी। जी बेबी। तुम्हारी तनख्वाह। हमें जहाँ आए महीना हो गया जी। तुम लोग पहली को आए थे और आज पहली तारीख है। वक्त कितनी जल्दी लंघ जाता है बेगम साहब। ये तुम दोनों के 800 रुपये हैं और 200 रुपये तुम्हारे। मेरे 200 रुपये किस बात के? मैं तुम्हें एक और काम दे रही हूँ। चले फिर ठीक है, जल्दी से काम बता दे। काम ये है कि तुम्हें चोर को पकड़ना। हाय मैं मर गई, चोर नहीं मैं फाड़ सकती। ये क्या? चांदी। नहीं जी नहीं, चोर नहीं फाड़ सकती। ये अपने पैसे आप ले लें बेशक। चांदी ये चोर बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का है और बहुत अजीबो गरीब किस्म की चोरियां करता है। अजीब होना और गरीब होना एक ही बात है बीबी जी। चोरी कोई भी करे नाम गरीबों का ही लगता है। भाई ये चोर ढकने चुराता है। अच्छा? कलमों के, दवातों के, शीशियों के, और कितना अजीबो गरीब किस्म का चोर है। अजीब तो है लेकिन गरीब नहीं है। चांदी तुम्हें ये करना है कि तुमने इस चोर को पकड़ना है। नहीं जी, चोर नहीं मैं फाड़ सकती। ये अपने पैसे आप ले ले, मैं चोर नहीं फाड़ सकती। चांदी मुझे सब नौकरों में से सिर्फ तुम ही पर एतबार है, तुम ही पर एतमाद है। नहीं जी नहीं, एतबार जो है ना वो अपनी जगह पे, चोर अपनी जगह। जी आप पैसे ले लें, हमें चाहे बेशक नौकरी से निकाल दे, चोरी नहीं फड़ी जा सकती, चोर नहीं फाड़ सकती। चांदी जी तुम्हें मालूम है कि चोर कौन है? मुझे आपको नहीं मालूम वैसे। मुझे मालूम होता तो तुमसे क्यों पूछती? आपको नहीं ना मालूम तो मुझे पता ही नहीं है फिर।
चांदी बात सुनो, नहीं रहने दे, चोर नहीं मैं फट सकती, जे मैं बता दूं आप। ये रुपए तुम रख लो, कुछ खरीद लेना। चलो ठीक है, आप मजबूर करते हैं तो फिर ठीक, मेहरबानी है जी। आप खुश रहें, अल्लाह आपको खुश रखे। गरीबों ने तो दुआएं देनी होती हैं, शायद लग जाए। यही बातें अख्तर साहब ने मेरे साथ की हैं। यही बातें नहीं हो सकती। बिल्कुल यही बातें कि अजीबोगरीब चोर है जो टकने चुराता है कलमों के, द्वातों के, शीशियों के, बोतलों के। तो फिर ये भी कहा होगा सारे नौकरों में से ज्यादा तुम्हारे पे इंतबार है। हाँ, ये भी कहा था। इसका मतलब है अख्तर साहब ने वही बातें तुमसे की हैं जो बेबी साहबा ने मेरे साथ की हैं। हैं? हाँ। कोई देर जबर पेश का फर्क, कोई घाटा वादा, नहीं कोई कमी पेशी। नहीं। तो फिर रख दे, क्या? 200 रुपया रख दे इधर। सोने, ये तुमने क्या किया? क्या किया मैंने? 200 रुपया जेब में रख के मेरे से बातें करता रहे। तुझे तो दिए हैं। ये मैंने निकलवाए हैं, दिए नहीं है तूने। तुझे ही देने वाला था। देने वाला था, हमने तो बात करने से पहले तेरी तली पे 200 रुपया रख दिया था। तू तो गोल करना चाहता था 200 रुपया। मुझे ख्याल ही नहीं रहा। तू शहरी हो गया है, तुझे शहर की वाह लग गई, तेरे ज़हन में फतूर आ गया है, तू चौड़ हो गया सोने। असल में बात यह है चांदी कि जब मैं तेरे करीब आता हूँ ना तो सारी बातें ज़हन से निकल जाती हैं, यानी कि दिल की बातें दिमाग की बातों पर काबू पा लेती हैं। सोने तू बातें भी शहरियों जैसी करने लग गया। कौन सी बातें शहरी जैसी? शहरियों की दिल की बातें और होती हैं, दिमाग की बातें और होती हैं। वो बातें नहीं करते, जुबान बोलते हैं। उनके मोटे मोटे लफ्जों के मैंने नहीं होते, मतलब होते। मतलब तू मतलब ही हो गया, शहरी हो गया। चल गलती होगी, माफ कर दे। फिर को चल गलती होगी, माफ कर दे। प्यार से कहना। गलती होगी, माफ कर दो चांदी जान। आप मुझे याद रखते हो सोना जान। आ जाओ, आ जाओ। ये मेरी है। क्यों क्या है? क्या झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या ले आए हो? ये मुझे छीनता है। क्या? ये है ही मेरी। ये क्या चीज है? बोलो। ठहर जा। उई, ओ, ये कहाँ से उठाए? अलमारी में से। कौन सी अलमारी से? मम्मी के कमरे की। अच्छा चलो बच्चों, तुम जाके खेलो, तो हम अभी बाहर आके तुम्हारे साथ आप खेलते चांद हैं। को नहीं देंगी? नहीं, मैं किसी को नहीं आप फूल दूंगी। को भी नहीं देंगी? मेरे शहजादे हो, किसी को नहीं दूंगी। जाओ तुम खेलो जाके, चलो शाबाश। वो बाजी रुस्काना ने कहा था कि हमें सब कुछ अख्तर साहब को बता देना चाहिए। बाजी रुस्काना ने ये भी कहा था कि बीमारी की बात चुलगी नहीं होती है, बीमारी की बात बताना जरूरी हो जाता है। जरूरी होता है? हाँ तो चलो। तो चलो फिर, चलो। चलो आ जाओ। हाँ सोनी, जी साहब जी। दरवाजा बंद करके चिटकानी लगा दो। दरवाजा बंद कर दो। अच्छा, चिटकानी लगा दो। बंद कर दे। कहाँ से मिले? ये चांद और फूल अपनी मम्मी की अलमारी में से निकाल के लाए हैं। किसी दूसरे नौकर को तो पता नहीं चला? नहीं नहीं नहीं। और वो अली मोहम्मद को? उसके तो फरिश्तों को भी नहीं पता। अच्छा तो भी चलो। कहाँ? तुम लोग चल के बाहर गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। बेबी साहबा को हमारा ना बताना साची। भाई बेबी जान के पास नहीं जा रहे हैं। थाने तो नहीं जाएंगे? नहीं, थाने नहीं जा रहे हैं। तो फिर कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर के पास। तो कोई बात नहीं, फिर चले जाते हैं। चलो चला जा। चलो आजा। सब जाइए। चलो तुम लोग चल के टंकड़े मैं लेके आ रहा हूँ, तुम लोग चल के गाड़ी में बैठो। आजा सोने। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं डॉक्टर साहब, ये टंकड़े हैं, टंकड़े। जी हाँ डॉक्टर साहब, ये बच्चों को अपनी मम्मी की अलमारी से मिले। अच्छा, मैं समझ गया। हाँ,
लीजिए अख्तर साहब, ये जिन लोगों के हैं उन्हें दे दीजिए। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ ढकने बांटने नहीं आया हूँ, बल्कि इस बीमारी के सिलसिले में मशवरा करने आया हूँ। देखिए अख्तर साहब, इस बीमारी को क्लेप्टोमोनिया कहते हैं। जी, ये मुझे मालूम है। तो फिर आप मेरे पास क्या लेने के लिए आए हैं? इसके इलाज के लिए। बस वजूहात दूर कर दीजिए, यही इसका इलाज है। जी, ये भी मुझे मालूम है। एक तो आजकल के मरीजों की मालूमात में बहुत इजाफा हो गया है। अगर आपको वजूहात मालूम है तो फिर आप वजूहात दूर कर दीजिए, मरीजा खुद ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, वजूहाती तो मालूम नहीं है। तो फिर गौर से सुनिए। जी। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। डॉक्टर साहब, इनको सब कुछ पता है। मुझे भी बता रहे थे अपना साईं कालू जी के बारे में। सोने, तुझे क्या जरूरत है उनके घर की बात करने की? देखिए, वैसे तो इनकी और बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन आमतौर पर यह बीमारी उन शादीशुदा खवातीन को होती है जिन्हें अपनी खावन पे की मोहब्बत पे शक व शुबा हो, और जिनके खावन उनके अलावा इधर उधर तानक झानक करें। बिल्कुल ठीक। नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मैंने नहीं बताया ये, अमान से मैंने नहीं बताया, ये बेबी साहबा ने मुझे खुद बताया था, अपने मुंह जुबानी। क्या 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 बताया था? उन्होंने बताया था कि जो खामंद और बीवी होते हैं ना, साइकिल के दो पहिए होते हैं। बीवी खामंद के बगैर अद्धी होती है। जैसे ये डब्बा है ना, टंकड़े के बगैर अद्धा हो जाता है ना, वैसे अब ये टंकड़ा मैंने उठा लिया तो चीज तो अद्धी हो गई ना बीच में। ओ भाई, इससे क्यों छेड़ा है? हाय सोने, मेरा दिल। सोने, पानी का कोई बोतल मिल जाएगी? बोतल? अच्छा, तो ये मेरा बताओ डॉक्टर साहब, मेरे में सानी पानी का गिलास। भाई, ये बताओ और क्या बताया था? और मुझे भूल डॉक्टर गया। साहब, इसे छोड़े, इस बेचारी को क्या पता है? चुप कीजिए आप, यही बताएगी। हाँ भाई, और क्या बताया? उन्होंने बताया था, साह आ जाने दे डॉक्टर साहब, ठहर जाइए। बताओ बताओ, हौसला करो। उन्होंने बताया था कि बीवी को थोड़ी थोड़ी देर बाद खामन का इम्तिहान लेना। आज मुझे शर्म आती है। शाबाश। बेटे देखो, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, ये बीमार का मामला है। डॉक्टर साहब, आप इसे मजबूर ना करें प्लीज। भाई आप कीप क्वाइट। बताओ। हाँ बेटे, और क्या बताया था? डॉक्टर साहब बताया था कि खामन की मोहब्बत को आजमाना चाहिए, थोड़ी देर के बाद हम कैसे उसका हम इम्तिहान लेना चाहिए। कैसे, वो भी बताती हूँ कैसे। वो कहते झूठी मूठी का बीमार होके और पीड़ लगा के सर को, और हर वक्त बीमारी की हालत में रहना। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल ठीक, यही बीमारी है। और अख्तर साहब, आप ही वजह हैं इस बीमारी की, आपने ही ये सब ढकने चुराए हैं। मैं? डॉक्टर साहब, मेरा इससे क्या वास्ता है? डॉक्टर साहब जी मुझे बता रहे थे, कह रहे थे कि मैं चांदी में जिलिस्सी पैदा कर दूं। जिलिस्सी? चल्लापा। हाँ, जल्लापा। और कह रहे थे कि अगर कोई लड़की मुझसे प्यार करे तो चांदी मुझसे और प्यार करने लगेगी। ये नहीं बताया था तूने मुझे। और कह रहे थे कि कुछ लोग खामखा बेफजूल अपनी बीवियों के सामने झूठ मूठ के टेलीफोन करते हैं, शक शुबे और राजदारी की बातें करते हैं ताकि उनकी बीवियां उनके काबू में रह सकें। ये डॉक्टर साहब ये बताया। देख लिया आपने, समझ गए आप, आ गई समझ में सारी बात आपके। डॉक्टर साहब, इन दोनों को यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। जरा सोचिए तो भला, मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? भाई, बात लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं होती, फिर भी वो कुछ करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ अपनी बीवी के इलाज के लिए आया था, अपने इलाज के लिए नहीं। देखिए अख्तर साहब, मैं आपका फैमिली डॉक्टर हूं। आपको इन दोनों को शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की मदद से आपकी एक घरेलू बीमारी आपके सामने आ गई है। डॉक्टर साहब, आपके इस मशवरे का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और ये लो, हमारे घर पर आ। तुम 10 रुपए और जाके रक्षा ले लो, मुझे फैक्ट्री जाना है। खुदा की कसम, हमें खुद सारी बातें बताई, आप देखें और गुस्से भी हो गए। नाराज हो गए। चल डॉक्टर साहब, मैं कुछ बीमार ठमार सा रहता हूँ। चले, आजा, देर हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, इसको संभालें, खौफजदा चीज है बड़ी।
सारी रात मैं तकनी इन तारिया तो कुछ चन वे, सारी रात मैं तकनी इन तारिया तो कुछ चन वे, क्यों तेरे पीछे हुई तबाह, हाय लारिया तो कुछ चन वे, सारी रात सोने क्या साहब जी कोई गुस्से गुस्से नहीं लग रहे थे? साहब जी कुछ भी उनसे गुस्से, साहब जी बहुत गुस्से गुस्से थे। तुझे क्या जरूरत थी अंदर की बातें करने की? अंदर की बात मैंने बताई है, तूने बताई है। सोने तुझे आदत तो हो गई है भूलने की, तू बात करके भूल जाता है। मुझे याद है वो तांग झांक वाली बात किसने की थी? तो वो जलापे वाली बात किसने की थी? साहब जी शाम को जब वापस घर आएंगे उन्होंने सारी बातें बेबी साहब को बता देनी है। तो बेबी साहब ने पता क्या करना, बड़े प्यार से हमें पास बुलाना और खड़े खलोता निकाल देना। चांदी तू मुझे कहीं नौकरी नहीं करने देगी। सोने देख, मेरे से लड़ाई झगड़ा ना किया कर, मैं बीमार शुमार रहने लग गई। झूठ मूठ का बोल। सच्ची मुची देख ला तपन डे। मुझे ये घर ठीक नहीं लगता। क्यों? सुबह साहब जी ने मुझे 200 रुपया दे के पता क्या कहा था? क्या कहा था? साहब जी ने कहा था कि चांदी को ना बताना, वो बेबी साहब को बता देगी। और सच्ची बात है चांदी कि मेरे जी में भी आया था कि मैं तुझे ना बताऊं। उठ सोने, उठ। उठ मैं कह रही हूँ, चल 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 जोर से चला जा। बाजी जान आप मुजम्मिल को लतीफ़े से पढ़ा रही? क्यों? ये पढ़ कम रही और मुस्कुरा ज्यादा रही। तुम्हें इसका पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है या मुस्कुराना? इसे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ ओहो अच्छी लगती है। इससे पूछें ये मुस्कुरा किस बात पे रही थी? तुम खुद ही पूछ लो ना। मुझे क्या जरूरत? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? तुम पढ़ो ध्यान से। ध्यान कहाँ से लाए? तुम चुप करो, चाय पियो और जाओ अपने नकम्मे दोस्तों में। एक हफ्ते की बात है, फिर हम निकम्मे नहीं रहेंगे, अपना कारोबार शुरू कर देंगे। बाजी जान इसे कहते मेरी बातों पे हंसा ना करे। बाजी मुझे तो सोने का रोना याद आ रहा था, जब बच्चे सोने और चांदी से दोस्ती नहीं कर रहे थे। क्या हुआ? चोना सोचा सोना चांदी के लिए बाजी जान मैंने 1000 रुपए महीने की नौकरी तलाश की है। लाला डी फ्रीजर ने आज ही बताया। तुम उन्हें वहीं रहने दो, बहुत खुश हैं वो वहाँ। बच्चों से दोस्ती हो गई है, अख्तर साहब और उनकी बेगम साहबा बहुत खुश हैं। और हाँ, चांदी की चाची का खत आया, मिलने आ रही है उनसे। तुम तो जाओगे ना तो बता देना। ओ बाजी जान मैं तो कहता हूँ छोड़ें बच्चों की नौकरी को, 1000 रुपए की बात है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। क्यों बाजी? तुम पढ़ रही हो या इसकी बातें सुन रही हो? ले जी आप पढ़ें और पढ़ाएं, हम तो चले। हम हर चीज का कोई बेला बकत होता है, हर वक्त अच्छी नहीं लगती। हो अजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी। लेकिन ये क्या है? ओ जी क्या बताएं, बस अख्तर साहब के घर की एक ही तनख्वाह थी हमारे नसीबों में। आजा चांदी। अपना रख उधर करना, मैंने बहना इधर खड़े हैं बीच में। ये चैटी चैटी के साथ बैठ जा इधर। मुझे गुस्सा ना चढ़ा, गुस्सा चढ़ा सिर का। बैठ बैठ। निकाल दिया क्या उन्होंने? निकाला नहीं तो क्या खुद छोड़ कर आए? वैसे हम खुद ही छोड़ के आए हैं भाई मीद। मगर क्यों? बाजी वहाँ साईं कालू जी का राज है। ये साईं कालू जी क्या होता है चांदी? बता सोने, ये तेरा भाई है ना, ये साढ़े 3 जमाता पड़ा हुआ है। सोने बता इसको क्या होता है? साईं कालो जी एक किस्म की बीमारी है जिसमें झूठ मूठ का बुखार चढ़ता है और शक शुबे के टेलीफोन आते हैं और लोग टकने चुराना शुरू कर देते हैं। और अगर कोई बात करे तो गुस्सा कर जाते हैं, ऐसा बूथा बना लो। ओए आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया, ये मुलाजमत छोड़ दी। मैंने आप लोगों के लिए 1000 रुपए महीने की नौकरी तलाश की। वैसे भाई उम्मीद आप हमने नौकरी कहीं नहीं करनी, हमें बेगम साहब के 500 रुपये ही चाहिए। हाँ 500 रुपए बहुत हैं अगर खर्च ना किए जाए तो। मलक साहब और बेगम साहबा अपने बहू और बेटे के साथ मरी गए हैं गर्मियां गुजारने। उनने मेरे से वादा किया था तो मैं अपने साथ मरी लेके जाऊंगी। बस 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 चल चल चल। सोने ये बहुत अच्छी नौकरी है। अगर अच्छी है तो खुद क्यों नहीं कर लेते? मैंने नहीं करनी अब नौकरी, वैसे भी ये मियाँ बीवी की नौकरी है और मैं ठहरा छड़ा छाट। कौन है ये लोग?
बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे वाकफ है, मैंने कुछ दिन उनके पास ड्राइवरी की है। बाजी ओ मामा जी को नहीं आए पीन से? अभी तक तो नहीं आए, आने वाले हैं आजकल में। और चांदी तुम्हारी चाची का खत आया अरे है। मेरी चाची का खाता है, क्या लिख दी? मेरी गाय ठीक है, मेरे चूचों का क्या हाल है, मेरे चाचे का क्या हाल है? सब ठीक है, तुम्हें मिलने आ रही है। कब आ रही है मिलने? बाकी जल्दी बताओ, लिखा क्या है उसने? ये तो नहीं लिखा कि कब आ रही है, लेकिन आ जाएंगी शायद उनके साथ। उनके उनके किन के? कौन के? तुम्हारे मामू। अच्छा मामा जी को उनके कहती हैं आप? उनके किन के? कौन? सोने ये सोने चाची आ रही है। तनख्वाह कितनी बताई तुमने? 1000 रुपये माहवार, रोटी कपड़ा और रिहाइश। देखा बाजी, ये है उस घर की बीमारी, ये है साईं कालू जी का राज। माँ के खत का कोई ख्याल नहीं, 1000 रुपये तनख्वाह बताई है, ये बताया है, वो बताया है। कुछ दिन बेकार आना पड़ा तो सब पता चल जाएगा। आ गया ना फतूर, बन गया ना शारी, आ गई है ना लालच।